जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। तो आज हमारा ओवरऑल पर्यायवाची की वीडियो होने वाली है और जिसका पार्ट नंबर 1 होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे। और जो है ना कौन कौन से प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को भी सम्मिलित किया गया है। और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं रोजगार पब्लिकेशन की इस पुस्तक को, और जिसमें क्या कंटेंट बहुत ही धांसू तरीके से दिया गया है, ताकि जो हमारा एग्ज़ाम टाइम ना फास्ट रिवीजन हो सके। तो बिना देरी करते हुए अपने जो है ना हम लोग क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास की एचडी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चनों को। तो आज के हम लोग अपने प्रश्नों की ओर, और पहला प्रश्न हमारे सामने दिया गया है और ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम्स जो है ना 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पहला प्रश्न पढ़ेंगे बड़े ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जहाँ तक हो सके हमको क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से और लास्ट तक पढ़ना है, ताकि है या नहीं है इसका जो है ना ये क्लियर हो सके। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर गौर करना है। तो उरग भी कहते हैं, अहि कहते हैं सांप को हम लोग। तो यहाँ पर उरग भी सांप होता है हमारा, पवरांस भी होता है, सिंदूर भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो सारंग दिया गया, सारंग, सारंग हम लोग बोलते हैं नदी को, नदी का है सारंग। और यहाँ पर बोला पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा बी दिया गया है यही जो है ना वो नहीं है, क्योंकि बाकी सब हमारे सांप के पर्यायवाची शब्द हैं और नदी होता है सारंग। तो ऑप्शन नंबर बी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची है? तो कौमुदी हम लोग किसे कहते हैं? चांदनी को नहीं जी कहते हैं, ज्योति को इसको भी नहीं कहते हैं, रोशनी को नहीं भी कहते हैं। तो कौमुदी कहते हैं चंद्राहास को हम लोग। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और ये सब हमारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी असिस्टेंट एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्न हैं हमारे। चिरंतन, चिरंतन का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर बताना है। तो चिरंतन क्या होता है? जो चिरकाल से चली आ रही होती है। तो अंतिम होती है? नहीं होती है। स्मरणीय? वो भी नहीं होती। कटु होता है? नहीं। तो जो हमेशा से चली आ रही होती है उसे कहते हैं चिरंतर, या फिर कहते हैं शाश्वत, यानी जो हमेशा से चीज है, शाश्वत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। घर का पर्यायवाची शब्द है, तो इला तो हम लोग इमली को कहते हैं। विहार ये भी नहीं होगा, आश्रम ये भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा गेह। अगर ग्रह होता तो वो हो जाता है, या फिर यहाँ पर गेह दिया गया तो ये भी हमारा ऑप्शन राइट है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के यहाँ पर हम लोग आंसर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे शब्द दिया गया हमारे पास नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है। तो नाहर किसका पर्यायवाची शब्द होता है? सरिता और नदी का अभी तो हमने पढ़ा था सारंग होता है, तो ये तो होगा नहीं हमारा। बाघ ये भी नहीं होगा, तो बच जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा शेर। तो सारंग सॉरी नाहर कहते हैं हम लोग शेर को। आगे, इनमें से स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर गौर करना है हमें, नहीं है। तो त्रिदशालय ये भी होता है हमारा, गौक ये भी होता है, और यहाँ पर और सॉरी गौक दिया गया है, और त्रिदिव दिया गया, और नाक दिया गया। हमसे पूछा है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जो गौक दिया गया ऑप्शन नंबर सी यही नहीं है। नाक भी होता है हमारा स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द, और ये त्रिदिव भी होता है, तो गौक यहाँ पर हमारा ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी अपना इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। सभा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बताना है हमें यहाँ से। तो दिया गया है सम्मिलित। तो सम्मिलित मतलब क्या होना है? सम्मिलित यानी कोई पार्टी है, फंक्शन है, तो उसमें क्या सम्मिलित होना। बैठक, हाँ ये भी हो जाता है। परिषद, महासभा, हाँ ये तो एक प्रकार से हमारे डिनोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सम्मिलित होना यानी इकट्ठा होना होगा, तो ये हमारा कुछ डिनोट नहीं कर रहा है, यानी थोड़ा सही सही नहीं इसका अर्थ बेटा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दिया गया कि गंदा, गंदला, मैला, मलिन के लिए पर्यायवाची शब्द है, या इससे पर्यायवाची शब्द बताना है हमें। तो प्रलय, तो प्रलय तो हमारा होगा नहीं। धवल या पामर या पंकिल, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, और उसे कहते हैं हम लोग पंकिल। जो गंदा हो, मैला हो, मलिन हो, उसे कहते हैं हम लोग पंकिल। तो
यहाँ पर धवल भी नहीं होगा, ना ही पामर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आगे, निम्नलिखित में से एक देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये पता लगाना है हमें यहाँ से। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है निर्जर, नंबर बी दिया गया है त्रिदश, नंबर सी दिया गया है किंकर, नंबर डी दिया गया है गीरवान। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका सही पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो किंकर ये हमारा जो दिया गया यही नहीं है, बाकी निर्जर हो गया, त्रिदश हो गया, गीरवान हो गया, ये सभी हमारे देवता के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 हमसे, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो गंगा का मंदाकिनी भी कहते हैं हम लोग, भागीरथी भी कहते हैं, सुरसरिता भी कहते हैं, लेकिन कालिंदी कालिंदी कहते हैं हम लोग यमुना जी को। तो ये हमारा यमुना जी का पर्यायवाची शब्द है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यही सही हो जाता है और ये यमुना जी का पर्यायवाची शब्द है। अगर जो है ना प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर हम लोग आ चुके हैं, दिया गया समुद्र। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है हमें यहाँ से। तुंग ये भी नहीं होगा हमारा, उदक ये भी नहीं होगा, विशंभर ये भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया हमारा शब्द सी अरड़व, अरड़व हमारा समुद्र का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और ये एक हलवा सा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो बच्चों को पता होता है कि अरविंद शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये एक हल्का सा क्वेश्चन हमारे सामने, गुलाब का नहीं होगा, केवड़ा का नहीं होगा, कल्पवृक्ष का नहीं होगा, तो ये किसका होता है, कमल का होता है, पुंडरीक का होता है, जलज का भी होता है हमारा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। और कमल के पर्यायवाची बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं और हमें रटे होने चाहिए सारे के सारे। संरचना शब्द के लिए कौन सा शब्द पर्यायवाची अनुचित है, यानी संरचना का पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। तो उद्भावना हो जाएगा, या फिर हमारा रचना विन्यास होगा, या संगठना होगा, या विरचित होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है उद्भावना, संरचना यानी उद्भावना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, पराग, पराग किसको कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने और इसका राइट ऑप्शन बताना है हमें। तो सुकुमार होगा, या भारती होगा, या फूल होगा, या फिर सुगंध हो जाएगा। तो बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14 और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कहते हैं हम लोग सुगंध को। तो पराग सुगंध का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया हमारा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हमसे अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ से देखना है। तो अश्व हम लोग घोड़े को कहते हैं, हाँ जी कहते हैं, घोटक को भी कहते हैं, हाँ भी कहते हैं, है को भी। यहाँ पर हमारा दिया गया है ए विकल्प है तरंग। तो तरंग नहीं होता, होता है तुरंग। अगर यहाँ पर तुरंग होता तुरंग तो हमारा सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर तरंग दिया गया इसलिए ये गलत हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही हो जाता है सही। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या बोल रहा है कि मृगधर, मृगधर किसका पर्यायवाची शब्द है। तो मृगधर का बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे सामने है, तो इसका सी, मृगधर कहते हैं चंद्रमा को। तो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मृगधर। बाकी सारे ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग पहुँच चुके हैं और क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कि फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। तो फूल किसे कहते हैं, पुष्प होता है, प्रसून कहते हैं, तो तुषार कहते हैं, मुकुल या निकुंज। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी, प्रसून पुष्प को ही कहते हैं। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो स्वच्छ क्या होता है, निर्मल होगा, नीरज होगा, नीरद होगा, पंकिल होगा। पंकिल तो हमारा गंदा है, मैला का होता है। नीरज हमारा कमल का होता है, नीरद बादल को कहते हैं हम लोग। बच गया हमारे पास निर्मल, तो निर्मल कहते हैं स्वच्छ को, ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर दिया गया विचार करना है हमें और सही उत्तर चुनना है। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं। आगे पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, या जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 2 और 3 सही है। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं और जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे दूसरा और तीसरा। और यहाँ पर दिया गया तद्भव शब्द हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 20, मार शब्द का पर्यायवाची है। तो मार क्या होता है हमारा? जादू का, स्वर्ग का, अधम का या अनंग का। क्वेश्चन नंबर 20 है ऑप्शन नंबर डी। ये मार जो होता है ना, वो अनंग का पर्यायवाची शब्द हो जाता है हमारा। आगे शब्द हमारा दिया गया है कि अनाज का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अनाज का होता है शस्य होता है या रूपा होता है या खाद्यान्न होता है या सलिल होता है। सलिल तो हमारा जल नीर सलिल पानी को हो जाता है, लेकिन खाद्यान्न या शस्य या रूपा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21, आप सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है और ऑप्शन नंबर ए खाद्यान्न, खाद्यान्न यही ऑप्शन हो जाता है हमारा राइट। तो अनाज को कहते हैं खाद्यान्न। आगे विडौजा पर्यायवाची शब्द है। तो नक्षत्र का, इंद्र का, अप्सरा का या पत्थर का। तो क्वेश्चन नंबर 22 है ऑप्शन नंबर सी, इंद्र को कहते हैं हम लोग विडौजा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग पहुंच चुके हैं और ये क्या क्वेश्चन बता रहा है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जो अनाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अनाथ का नहीं है, ध्यान देना है। तो बेसहारा, अनाड़ी, निराश्रित या यतीम। यतीम भी होता है हमारा, बेसहारा भी होता है और निराश्रित, लेकिन अनाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी अनाड़ी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञानी, अज्ञानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनभिज्ञ होगा, मूर्ख होगा या विज्ञ होगा या अज्ञ होगा। तो अज्ञानी का होता है विज्ञ भी हो जाएगा या मूर्ख या अज्ञानी का शब्द नहीं है, यहाँ पर ध्यान देना हमें। तो क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका ऑप्शन नंबर बी विज्ञ यही हो जाएगा कि नहीं है अज्ञानी का। आगे तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तो तलवार को क्या कहते हैं हम लोग? हलवार कहते हैं, घरवार कहते हैं, धारदार कहते हैं। तो तलवार को कहते हैं हम लोग करवाल। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 25 है और इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 26, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अंतरिक्ष भी होता है हमारा, अंबर भी होता है, नभ भी होता है, लेकिन पीयूष, पीयूष किसको कहते हैं? अमृत को कहते हैं। तो ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है, व्योम का नहीं। आगे अधोलिखित में से एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है। पुरंदर, अमरपति को कहते हैं जलधि, जलधि या अम्बुद। ये जलधि तो हो जाएगा समुद्र और अम्बुद हो जाता है बादल हमारा, और सही नहीं है यही पूछा था ना हमसे। फड़ी यानी उरक को भी बोलते हैं, सरोवर यानी पुष्कर को बोलते हैं, पुरंदर यानी अमरपति को बोलते हैं। ये तो सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर हमारा सी ही बिल्कुल रॉन्ग है और रॉन्ग ही हमसे पूछा गया था। कामदेव का पर्यायवाची शब्द है विडोजा, मार या पिसुन या फिर अस्प। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था भी विडोजा, विडोजा तो इंद्र को कहते हैं, तो ये तो हमारा होगा नहीं। तो अगर आपसे बोले अनंग या मार बोले तो वे सभी शब्द हो जाते हैं कामदेव के पर्यायवाची। पिसुन भी नहीं, ना तो असम होता है। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अनल या व्योम। अनल, अनल तो आग का होता है, पावक भी होता है, कृषाणु भी होता है, लेकिन व्योम, व्योम तो आकाश को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाता है और यहाँ पर नहीं है, यही बोला था ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। तो रजनी रात्रि को भी कहते हैं या विभावरी या निशि या समीर। तो समीर तो पवन का होता है ना हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी समीर कहते हैं पवन को यानी हवा को, निशि भी होता है हमारा और विभावरी भी हो जाता है, रजनी तो रात को कहते ही हैं। धनंजय, धनंजय का पर्यायवाची है धनुर्धर होता है, सारथी होता है, मृत्युंजय उदय होता है या फिर गुड़ाकेश। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाता है ए गुड़ाकेश। धनंजय कहते हैं हम लोग गुड़ाकेश को। आगे मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो शार्दुल को कहते हैं, हिरन को कहते हैं, अहि को कहते हैं या फिर कुरंग को कहते हैं। तो अहि तो हमारा सांप होता है, कुरंग हिरन तो हिरन होता है, शार्दुल, शार्दुल कहते हैं शेर का, शेर का, शेर को कहते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाता है और मृगेंद्र भी क्या होता है हमारा? शेर ही होता है। आगे पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो शुद्ध शब्द का हमें पता लगाना है। तो सिंह, पंचानन, नाहर या मृगार। यहाँ पर पर्यायवाची शब्द बताना है और शुद्ध है। तो यहाँ पर दिया गया पहला वाला ही सिंह, पंचानन, नाहर, मृगार या मृगर। तो ऑप्शन नंबर तो यही हमारा सही हो जाता है। सिंह को नाहर भी कहते हैं, पंचानन भी कहते हैं, मृगेंद्र भी कहते हैं, मृगार भी कहते हैं, शार्दुल भी कहते हैं। तो ये सारे शेर के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं और बिल्कुल सही हैं। रवि ये भी हो जाता है, दिनकर भी हो जाता है, लेकिन तरड़ी तो नाव होता है हमारा। अग्नि, पावक, अनल ये तो सारे हो जाते हैं, पिसुन नहीं होता है। महेश, रमेश, भूतेश, सतीश ये भी रॉन्ग है, बाकी सब हमारे।
क्वेश्चन नंबर 34 पर पहुंच चुके हैं। विसिक किस पर्यायवाची यानी किसका पर्यायवाची शब्द है, यहाँ से हमें बताना है। तो बुद्ध का, बाण का, सरोवर का या फिर तरु का। विसिक। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 34 और इसका राइट ऑप्शन हो जाता है बी, बाण। विसिक कहते हैं बाण को। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पत्थर को क्या कहते हैं, प्रस्तर भी कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 35 है ना हमारा, और क्या कहते हैं हम लोग, उपल भी कहते हैं और पाहन भी कहते हैं। लेकिन पशम जो दिया गया है ये हमारा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर। तो खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दुष्ट भी होता है, तिनका या गधा या गर्दभ या तेज। तो खर कहते हैं गधे को, लेकिन यहाँ पर मुझे हमसे नहीं है, तो दुष्ट भी हो जाएगा हमारा। और ऑप्शन नंबर सी व डी बच गया। क्वेश्चन नंबर है 36 हमारा, तो यहाँ पर तिनका भी हो जाता है। खर, खर किसको कहते हैं, तिनका भी होता है ना। लेकिन यहाँ पर जो तेज दिया गया है ये हमारा बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। एक यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो तनुजा हो गया, अर्कजा हो गया, सूरजा, रविजा। तनुजा, तनुजा तो पुत्री को कहते हैं हम लोग। किसको कहते हैं, पुत्री को। और यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। अर्कजा भी कहते हैं हम लोग यमुना जी को, रविजा भी कहते हैं, सूरजा भी कहते हैं, यानी सूर्यपुत्री भी कहते हैं। अर्क भी कहते हैं, क्योंकि अर्क तो होता है हमारा सूर्य का। आगे क्वेश्चन नंबर 38, तालाब के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो तालाब का पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ से बताना है। तालाब, तो सरसी कहते हैं या तृणीर कहते हैं या त्रिदेश कहते हैं या दिवस कहते हैं। दिवस तो दिन का होता है, ये तो ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। और कौन सा ऑप्शन गलत होता है, तृणीर भी नहीं होता, ना तो त्रिदेश होता। तो ऑप्शन नंबर ए ही सरसी, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से एक शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन सा शंकर का पर्यायवाची शब्द नहीं है वही बताना है। लटाटाच या त्रिलोचन या गंगाधर या शशधर। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑप्शन नंबर डी शशधर, ये हमारा रॉन्ग हो जाता है। बाकी गंगाधर या ललाटाक्ष या त्रिलोचन ये सभी हो जाते हैं हमारे शंकर के पर्यायवाची। टीका का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40 और टीका। टीका का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए ही व्याख्या। टीका करिए या टीकाकरण करिए, व्याख्या करिए। हिंदी में बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। इस जो है ना इस वाक्यांश का टीकाकरण करिए। टिकवा भी नहीं होता, ना तो आलेख ना तो तकली। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, प्रश्न हाँ वाकई अच्छे लग रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे, निम्नलिखित में से एक आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है बताना। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 41 और अम्बु, यही हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाता है। अम्बु जल को बोलते हैं। अतिसौरभ भी होता है, सहकार भी होता है, रसाल भी होता है, लेकिन अम्बु नहीं होता हमारा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल रॉन्ग हो जाता है। निम्नलिखित यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ पर बताना है यमुना। तो यमुना जी को अर्कजा भी कहते हैं, हाँ जी कहते हैं। क्या कृष्णा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, कृष्णा भी कहते हैं यमुना जी को, लेकिन कुलंकषा, कोलंकसा ये नहीं होता है। हंससुता भी कहते हैं कृष्णा जी को, लेकिन ऑप्शन नंबर डी अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो विष्णु का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो कमलेश या कमलापति या कमलासन या कमलाकांत। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 है और इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। जो कमलासन है तो वही हमारा हो जाता है इस क्वेश्चन का राइट। आगे, निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी शब्द है। तो मीन किसे कहते हैं, अली को या सटपद को या सिलीमुख को या झस को। तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारे सामने है और इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सी, अली। अली होता है हमारा मीन का समानार्थी शब्द। सिलीमुख या सटपद नहीं होगा। सिलीमुख सटपद तो भंवरे को कहते हैं, झस भी नहीं होगा। 45, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे सामने और इसका बताना है हमें। तो हेन ये भी होता है, हारक ये भी होता है, कलधौत ये भी होता है, और लेकिन यहाँ पर जो दिया गया हिरण्या, यही हमारा स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के यही हमारा क्वेश्चन ऑप्शन राइट हो जाता है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो विचित्र का होता है विलक्षण या प्रतिकूल। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट ऑप्शन हो जाता है सी, जो विचित्र होता है वो हो जाता है विलक्षण।
और इस प्रकार से आज के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न कैसे लगे बताइएगा आप सभी लोग, और जो है ना अगर प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो है ना हर क्लास की एचटीएस पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। अगर आप जो है ना अभी तक पिछले कोई क्वेश्चनों को नहीं देखा है तो चैनल पर प्ले लिस्ट दी गई, वहाँ से जाकर आप लोग विधिवत तरीके से देख सकते हैं। और हर क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप लोग विधिवत तरीके से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।